हेलो दोस्तों, आज हम स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उल्लू ऐप की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज जागन्या गद्दार के एपिसोड नंबर 2 की। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसकी कहानी की शुरुआत करते हैं। निशा अपने हस्बैंड को लेकर, जिसका नाम पवन है, वो अपने पिता की सुपरमार्केट में घर का कुछ सामान लेने के लिए चली जाती है। अब इन दोनों को जो भी सामान की ज़रूरत पड़ती है वो उसमें से ये ले लेती हैं। और फिर काफ़ी सामान लेने के बाद ये दुकान से बाहर निकलने वाली होती हैं तो अचानक से कुणाल इसी दुकान पर जो काम करता है वो इनका रास्ता रोक लेता है। इससे वो सामान की पेमेंट मांगता है। इस बात को सुनकर ये आग बबूला हो जाते हैं और फिर कुणाल को बोलते हैं कि तू छोटा सा तो नौकर, तुझे पता है कि तू किस चीज़ की मांग कर रहा है और किससे बिल मांग रहा है। अब ये बोलता है कि मैं कोई भी हूँ, मगर जब तक तुम इस सामान की पेमेंट नहीं करोगे मैं तुम्हें इस सामान को नहीं लेकर जाने दूंगा। आगे पवन को गुस्सा आ जाता है और वो कुणाल को ज़ोर से थप्पड़ लगाता है। इस बात पर कुणाल को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जैसे ही उसको मारने वाला होता है तो अचानक से दुकान के सीनियर यहाँ पर आ जाते हैं और वो पवन को गलत काम करने से रोक देते हैं और इसको यहाँ से भेज देते हैं। फिर ये कुणाल की तरफ से इसको माफ़ी मांगता है और उनको कहता है कि उदय जी ने हमको साफ साफ बोला है कि चाहे वो कोई भी हो, जब तक वो सामान की पेमेंट नहीं कर देगा तब तक वो सामान बाहर नहीं ले जाकर जा सकता। अब ये दोनों गुस्से से यहाँ से चले जाते हैं। अब रात को इसी बात पर निशा की अपने डैड के साथ बहस हो जाती है और अपने डैड को बोलती है कि डैड, आपने अपने नौकरों को इतना ज़्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। तो इसके डैड बोलते हैं कि क्योंकि मुझे पता चल गया है कि जो भी तुम सामान दुकान से खरीदते हो उस सामान को तुम बाहर आधे रेट में बेच देते हो और अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तो निशा बोलती है तो इसमें बड़ी बात क्या है, पैसों की ज़रूरत तो हमको भी पड़ती है क्योंकि हमें भी अपने घर का खर्चा चलाना है। तो इसके पति अपनी बेटी को बोलते हैं कि पिता अपनी बेटी को बोलते हैं कि तुझे अपने जितने पैसों की ज़रूरत है मैं तुझे दूंगा, मगर उसके लिए तुझे अपने पति से तलाक लेना होगा क्योंकि जब से ये दुबई से आया है इसने एक पैसा भी नहीं कमाया और इसको अब घर पर बैठकर फ्री का खाने की आदत पड़ गई है। इस बात पर निशा और भड़क जाती है और ये अपनी पति की तरफ से बोलती है। अब ये अपने डैड को बोलती है कि डैड, आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपनी ही बेटी के सुहाग को उससे छीनना चाहते हो। ठीक है, आज के बाद हम दोनों कभी नहीं यहाँ पर नहीं आएंगे, आप अपनी दुकान बेचकर हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। तो इस पर उदय जी बोलते हैं कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कभी नहीं होगा। तो ये अपने डैड को वार्निंग दे देती है, अगर आप हमें हमारा हिस्सा नहीं दोगे तो हम कोर्ट में अपना हिस्सा मांग लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों ये अपने पति को लेकर यहाँ से चली जाती है। अब आगे हमें पता चलता है कि इनकी छोटी बेटी भी है जिसका नाम रूपाली है, वो भी कुणाल के साथ प्यार करने लगती है। तो इसकी दुकान का एक नौकर ने वो भी होता है वो कुणाल, और ये अपने घर वालों को साफ साफ बोल देते हैं कि ये कुणाल से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो इसके डैड अपनी बेटी को बताते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी लड़के से कभी नहीं होने देंगे जो उनकी कास्ट का ना हो, मगर ये भी अपनी जिद पर अड़ जाती है और बोलती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ कुणाल से। अब इसके डैड को गुस्सा आ जाता है और इसको वार्निंग दे देते हैं कि अब वो इसके फैसले के खिलाफ गई तो वो अपनी जायदाद का छोटा सा भी हिस्सा इसको नहीं देंगे। अब उदय जी पूरी तरह से चिंता में आ जाते हैं और अपनी दुकान को पूरे 20 लाख रुपए में बेचकर अपनी दोनों बेटियों को उनका आधा आधा हिस्सा देकर चैन से जीने का फैसला ले लेते हैं। फिर पता चलता है कि रात को उदय जी और इनकी पत्नी नाम जिनका उषा होता है उनकी हत्या हो जाती है। अब वह हत्या किसने की, क्यों की, ये सब इसके अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं जल्द ही इसके अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।